हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने रिएक्ट जेएस इंस्टॉल करना सीख लिया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं कि कैसे रिएक्ट जेएस लेटेस्ट वर्जन एंड ओल्ड वर्जन इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि फाइल स्ट्रक्चर रिएक्ट जेएस का क्या है, क्या-क्या अभी हमें बिगिनर लेवल पर ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है, वो चीज़ें आज सीखेंगे। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड, यानी कि आज हम लोग अपना पहला रिएक्ट ऐप बनाएँगे, वो चीज़ें भी आज हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने VS कोड पर और देखते हैं फाइल स्ट्रक्चर पहले। तो दोस्तों, ये मैंने माई ऐप नाम का बनाया हुआ है। ये हमारे नोड मॉड्यूल्स के फाइल है। इसमें हमारी बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं। जब स्टार्टिंग लेवल पर जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट मर्ज हुआ था, यानी रिएक्ट आया था, तो ये सारी डिपेंडेंसीज हमें खुद बनानी पड़ती थी। बट अब रिएक्ट ने इसे खुद बिल्ड करके दे दिया है, क्योंकि ये सब डिपेंडेंसीज बनाने में और सीखने में बहुत टाइम लगता था। इसलिए रिएक्ट ने खुद इसे रिएक्ट ऐप के साथ बिल्ड कर दिया है। तो इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ये सारी डिपेंडेंसीज हैं नोड मॉड्यूल्स में, तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फाइल आता है वो आता है पब्लिक। पब्लिक में हम वो चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं जो हमारी स्टैटिक हो। रिएक्ट जेएस कहता है कि जो भी आपके पास स्टैटिक फाइल्स वगैरह है, इमेज वगैरह है, वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। अब इमेज वगैरह की बात आ रही तो इसमें जेपीजी और पीएनजी ही रख सकते हैं और कोई भी नहीं रख सकते। और दोस्तों, इसमें एक फाइल और है जो कि हमारी मेन फाइल है, जो कि रूट है। वो है एचटीएमएल की फाइल, जिसका नाम है इंडेक्स एचटीएमएल। अगर हम इसमें विजिट करें तो इसमें इन्होंने सिर्फ सिंगल एक div बनाया हुआ है और इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इसी div और id रूट के जरिए ये पूरे पेज को रेंडर कराएंगे। एंड थोड़ा सा अगर हम ऊपर आए तो देखिए यहाँ पर सिर्फ लिंक वगैरह है एक दो। बाकी इन्होंने HTML का वही सेम वाला यूज़ किया है टेम्पलेट। बाकी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल सा लगा सकते हैं, जैसे आप HTML में लगाते थे। एंड यहाँ पर इन्होंने ये समझाया कि अगर आपको कोई लिंक वगैरह CDN वगैरह है या जावास्क्रिप्ट की लिंक वगैरह है या CSS के लिंक वगैरह है, तो वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा HTML का पेज है, बस इन्होंने सिंपल सा एक div लिया हुआ है और ये सबसे बड़ा यानी कि रूट एलिमेंट है और यहीं से सारा पेज हमारा रेंडर होता है। तो इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। सिंपल सा अगर बूटस्ट्रैप वगैरह सीडीएन वगैरह इंस्टॉल करना है तो आप इसमें डाल सकते हैं, वरना यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। आप चाहें तो इन सबको हटा सकते हैं अगर आपको समझ में आ जाए, वरना आप इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। वही चीज़ें जो मैंने समझाई हैं, आप इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। एंड देन दोस्तों, ये लोगो डॉट पीएनजी है, जो कि हमारा लोगो जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है, इसके लिए यूज़ किया है इन्होंने स्टैटिक फाइल के रूप में। एंड ये दूसरा लोगो है यहाँ पे, जो कि मेन लोगो है। अगर दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि दो लोगो इन्होंने क्यों लिया है, एक लोगो जो है हमारा पेज पे रेंडर हो रहा है और एक लोगो जो है यहाँ पर जो हमारा मेटा टैग के अंदर यूज हो रहा है। तो दो लोगो इन्होंने लिया हुआ है। चाहते तो एक लोगो से कर सकते थे, बट लिया हुआ है तो लिया हुआ है। एंड मेन फेस्ट जेसन है, इसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है। रोबोट टीएक्सटी फाइल है, ये रोबोटिक्स के लिए है, तो इसे आप डिलीट कर सकते हैं बिगनर लेवल पर, कोई इशू नहीं है। याद रहे दोस्तों, पब्लिक में हमेशा हम लोग क्या रखते हैं, अपनी स्टैटिक फाइल रखते हैं। अब दोस्तों, अगर डिलीट करने की बात आए, जब हम लोग फाइल बनाएंगे तो हम फेव आइकन इसको डिलीट कर सकते हैं, लोगो को डिलीट कर सकते हैं, इसको डिलीट करते हैं और रोबोट टीएक्सटी यानी कि फेव आइकन को डिलीट कर देंगे, लोगो डॉट पीएनजी वगैरह को डिलीट कर देंगे एंड रोबोट टीएक्सटी को डिलीट कर देंगे। अभी मैं करके दिखाऊंगा जब वो हेलो वर्ल्ड हम लोग सिंपल सा प्रिंट कराएंगे। एंड देन दोस्तों, हमारी आती है SRC फाइल। ये हमारी मेन फाइल होती है, यहीं पे हमारा सारा खेल होता है, सारे कंपोनेंट यहीं पे बनते हैं। तो आप लोग जितने भी कंपोनेंट वगैरह बनाएंगे, फाइल वगैरह बनाएंगे, सब SRC फाइल में बनाएंगे। अब ऐप डॉट CSS है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। CSS जो हमारा यहाँ पर यूज़ हुआ हुआ है रिएक्ट के थ्रू, वो है जिसके थ्रू ये सेंटर वगैरह में आया हुआ है। एंड ऐप डॉट JS, यही हमारी
रूट के बाद मेन पेरेंट्स होती है, यहाँ से हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, हाँ, कंपोनेंट को रेंडर कराते हैं। और ऐप टेस्ट जेएस इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी बिगनर लेवल पर, आप इसे डिलीट कर सकते हैं। तो मैं अभी डिलीट ही कर देता हूँ। एंड देन दोस्तों क्या करते हैं, हमारा आता है इंडेक्स सीएसएस, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस है जो कि दी जाती है। वो किस लिए दी जाती है, index.js के लिए। अब index.js में भी क्या है दोस्तों, सिंपल सा हम लोगों ने ऐप को इंपोर्ट कराया है। ये क्या होता है ये सब मैं बाद में एक एक करके बताऊंगा, बस ये समझिए कि ये एक रेफरेंस है इस वाले फाइल का। देखिए ये app.js है, इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है यानी भेज दिया है, और उसको गैदर कौन किया है, index.js ने। तो यहाँ पर देखिए इंपोर्ट हो गया। आई होप आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आगे जब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट वाले में तो इससे कोड डिटेलिंग में समझेंगे। एंड दोस्तों उसके बाद लोगो एसवीजी है, इसको भी आप डिलीट कर दे सकते हैं। तो मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई भी काम नहीं है हमारा, तो डिलीट कर देते हैं। एंड रिपोर्ट वेब विटल जेएस है, इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए रहने ही देता हूँ। सेटअप टेस्ट जैसे, इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं, ये टेस्टिंग वगैरह के काम आता है, तो मैं डिलीट ही कर देता हूँ इसको भी। एंड रिपोर्ट वेब विटल को भी डिलीट कर देता हूँ। एंड उसके बाद हमारा आता है पैकेज लॉक जेसन, यानी ये जेसन फॉर्म में जो भी डेटा है उसको लॉक कर दिया है। एंड पैकेज जेसन है, तो पैकेज जेसन में अगर हम आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर हमारे ऐप का नेम है, वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो है, प्राइवेट है, ये तो ट्रू है क्योंकि हम लोग अपने लिए अभी फ़िलहाल बना रहे हैं। डिपेंडेंसीज़ वगैरह है, कौन-कौन सी लाइब्रेरी यूज़ हुई है, जेस्टडोम, रिएक्ट, यूज़र इवेंट, रिएक्ट डोम। अब यहाँ पर दोस्तों रिएक्ट का जो वर्ज़न चल रहा है वो इन्होंने दिखाया है। एंड ये रिएक्ट डोम, जो मेरे रिएक्ट डोम का वर्ज़न है वो दिखाया है। ये दोस्तों जो चल रहा है वो नहीं है, जो मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल है रिएक्ट उसका वर्ज़न है। एंड वेब फीटर जो भी है वो इन्होंने बताया है। एंड उसके बाद इन्होंने नीचे आने पे स्क्रिप्टिंग लिया है कि कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे एनपीएम स्टार्ट कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग एनपीएम स्टार्ट कर रहे थे, आप उसे एनपीएम डे और एनपीएम अपना नाम, यहाँ पर अगर अपना नाम लिख देते तो एनपीएम के बाद अपना नाम लिखेंगे तो वो सिंपल सा आ जाएगा। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, मैं स्टार्ट ही रखूँगा। बिल्ड है, टेस्ट, इजेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ और डिपेंडेंसीज वगैरह जो उतने काम की नहीं है अभी फ़िलहाल। उसके बाद हमारी एक फ़ाइल और बचती है रेडमी एमडी, ये दोस्तों बेसिकली नोट के लिए होती है, तो इसे आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो सारे नोट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने से आपको नॉलेज मिलेगा कि कैसे-कैसे यहाँ पर एग्ज़ीक्यूटिंग वगैरह हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी फाइल स्ट्रक्चर के बारे में। अब फ़िलहाल के लिए हमें 2 एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने बहुत सारी फाइल्स वगैरह डिलीट की हैं। एंड अगर मैं पेज पे चलूँ तो यहाँ पर कंपाइल्ड विद प्रॉब्लम दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने डिलीट कर दी हैं। तो चलिए, जो हमारा पेरेंट्स है, ये हमारा अपडेट जेएस जो पेरेंट कंपोनेंट इसे बनाते हैं, और यहीं से सारी चीज़ें रेंडर करवाएंगे। उससे पहले इंडेक्स डॉट जेएस में देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। ये एक वेरिएबल बना रहा है। देन दोस्तों क्या कर रहा है, रिएक्ट डोम डॉट गेट रूट के थ्रू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट, जो कि हमारा एचटीएमएल वाले पेज में था रूट, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। ये यहाँ से इसको गेट कर रहा है, ये रहा दोस्तों। तो ये सिंपल सा यहाँ पर गेट कर रहा है। आप लोगों वगैरह को भी डिलीट कर सकते हैं, तो मैं डिलीट ही कर देता हूँ पहले, डिलीट, क्योंकि इनका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग सिंपल सा अपना एक न्यू ऐप क्रिएट करेंगे, सिंपल सा वो हमारा हेलो वर्ल्ड होगा। ये आइकन वगैरह हम लोग डिलीट कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारा बहुत सारा एरर अब आ रहा होगा, कोई इशू नहीं। अब हम इंडेक्स डॉट जेएस में देखते हैं। तो यहाँ पर ये दोस्तों क्या हो रहा है कि रूट को वो गेट कर रहा है एलिमेंट बाई आईडी को, फिर उससे रेंडर करा दे रहा है फ्रैगमेंट के थ्रू, जो कि स्टैक
फ्रेगमेंट है, यानी इसे फॉलो करना ही करना है। सारी डिपेंडेंसीज को वो इग्नोर करके ऐप को क्या करेगा जी, ऐप को रेंडर करेगा ही करेगा। अब ऐप देखिए यहाँ पर इंपोर्ट हुआ है, यहाँ से हमने app.js को भेजा है। अब ये क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले में समझेंगे, बट ये बता देता हूँ जस्ट लाइक ये HTML टैग होता है, इसे यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। तो app.component यहाँ पर रेंडर होगा, जिसके थ्रू हमारा पेज रेंडर होगा। अब यहाँ पर 2-3 एरर दिख रहे हैं, तो हम लोग उसको दूर करेंगे। यहाँ पे हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं बट कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इस फाइल को भी ऐसे ही रहने देंगे। जो भी हमें करना होगा हम लोग app.js में करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले ये लोगो एसवीजी जो है इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसे डिलीट कर दिया है, इसकी ज़रूरत भी हमें नहीं है। अब सिंपल सा यहाँ पर एरर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे फाइल को हटा देता हूँ। सॉरी, फाइल को नहीं, पूरे कोड को हटा देता हूँ। कंट्रोल ए करेंगे एंड डिलीट कर देंगे। अब मैं एक नई फाइल बनाऊंगा, सॉरी दोस्तों, नया फंक्शन बनाऊंगा। बार बार मेरे मुंह से फाइल निकल जाता है, तो आप समझ लीजिएगा कि मैं फंक्शन बना रहा हूँ। सिंपल सा एक फंक्शन बनाएंगे एंड अब आई होप मेरा एरर चला गया होगा। अभी भी एक एरर आ रहा है एंड वो हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहाँ से आ रहा है। रिपोर्ट वेब वाइटल, ओके, तो हमारा रिपोर्ट वेब वाइटल हमने डिलीट किया था, बट यहाँ से हटाया नहीं था, तो इसको हटा देते हैं क्योंकि अब हमारे पास है नहीं। ओके, ओके, अभी यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, तो मैं रिपोर्ट वाइटल को भी लाता हूँ। ओके, रिपोर्ट वाइटल हमारा आ गया है एंड इसको भी रहने देते हैं। जो ये डिलीट किया था हम लोग इसी को डिलीट करते हैं। ये डिलीट था हमारा फेव आइकन एंड लोगो, ये भी डिलीट था एंड ये भी डिलीट था, तो इसे डिलीट कर देते हैं। दोस्तों, आप कुछ भी मत डिलीट करिएगा अगर हो सके तो। अब मैं रिपोर्ट वेब वाइटल को मैंने कंट्रोल जेड करके वापस लाया है, तो आप ला सकते हैं। अभी ये नेसेसरी कर रहा है, बाद में हम लोग देखेंगे कि ये नेसेसरी है कि नहीं। फिलहाल के लिए अभी उसे रहने देते हैं एंड हमने एक app.js में नया बनाया है एंड ये हमारा मेन कंपोनेंट है एंड देन हम यहाँ पर एक h1 लेंगे एंड इसमें दे देंगे हेलो माय कोडर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट। सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, शेयर करना है। तो सिंपल सा हमारा पेज बन के रेंडर हो रहा होगा, तो चेक करते हैं। तो देखिए, हेलो माय कोडर, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो दोस्तों कर देना, आई होप आप लोग कर दिए होंगे। तो इस तरह करके हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, एक वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखेंगे कि फाइल स्ट्रक्चर कैसे होता है, कंपोनेंट कैसे होता है, क्या यहाँ पर हम लोग एक ही हेडिंग यूज़ कर सकते हैं या एक ही डिव यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगले में देखेंगे। तो उसके लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।